तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली मीटिंग में दिया था और मैंने बोला था कि आप इसको ट्राई करिएगा। इसमें फॉर्म हम लोगों ने चेक कर लिया था, क्या फॉर्म आया था, 0/0। अब यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन की पावर में कुछ दिख रहा है, 7 + x³ की पावर में आपको दिख रहा है 1/3। फंक्शन की पावर में कुछ दिख रहा है, हालांकि माइनस में कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे फंक्शन की पावर में कुछ है और नीचे x-1 है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर कैसे किया जाए? यहाँ माइनस में कांस्टेंट होना चाहिए ना, अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो, जो मैंने आपको 4 नंबर रिजल्ट बताया था। तो माइनस कांस्टेंट नहीं है तो मैंने बताया था कि आप माइनस कांस्टेंट तो खुद से भी जनरेट कर सकते हो। तो चलो हम माइनस कांस्टेंट जनरेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट जनरेट करें, है ना। कांस्टेंट तो बहुत सारे होते हैं, आप वो कांस्टेंट जनरेट करिए ताकि ये 0 बने, क्योंकि 0/0 ही तो लिमिट में हम लोग निकालते हैं। अगर आप 1 रखोगे तो ये बनेगा 8 की पावर 1/3 विच इज 2। तो इसलिए आप यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट जनरेट करोगे, -2। अपनी तरफ से आपने -2 किया तो आपको +2 करना पड़ेगा। +2 जब इसको दोगे ना तो आपके पास जाएगा x² + 3 होल टू द पावर हाफ -2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x-1। क्लियर? तो अब यहाँ पे माइनस कांस्टेंट आ गया। अगला स्टेप क्या था, याद करिए। अगला स्टेप था कि अब इस कांस्टेंट को सेम पावर में बदल के लिखना है। तो अब आप लिखोगे 7 + x³ होल टू द पावर 1/3 माइनस, इसको सेम पावर में कैसे बदलोगे, आप इसको लिखोगे 8 टू द पावर 1/3। अब देखो भाई, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाने के लिए नीचे क्या चाहिए, नीचे आपको चाहिए दिस फंक्शन माइनस कांस्टेंट, मतलब आपको चाहिए 7 + x³ - 8। अगर ये नहीं है तो आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हो, तो इफेक्टिवली ये कितना आएगा, इफेक्टिवली ये आएगा x³ - 1। तो देखो हमने x³ - 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, अब ये जाके फॉर्मूले में बदल जाएगा। ठीक, यही काम यहाँ पे करते हैं। चलो, माइनस ऑफ, यहाँ पे देखिए ये है x² + 3 होल टू द पावर हाफ माइनस, सेम पावर बना के लिखो, आप इसको लिखोगे 4 टू द पावर हाफ। अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो नीचे क्या चाहिए, x² + 3 - 4, ये नीचे चाहिए। अगर नहीं है तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इफेक्टिवली x² - 1, यहाँ पे x² - 1 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। दिस टोटल होल डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, अब ध्यान से देना, यहां से ये a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा और x-1 सेपरेट होगा, यहां से x-1 सेपरेट होगा और यहां से x-1 सेपरेट होगा। तो ये x-1 हर जगह से कट कर दीजिए। ठीक है, और अब आपके पास जो बचा वो देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, इस पे लगाइए आप फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, 1/3 इंटू कांस्टेंट 8 की पावर 1/3 - 1 कितना, -2/3 इंटू, अब यहां से x-1 कैंसिल आउट हो गया है तो कितना बचेगा, a - b इंटू होता है a² + ab + b²। चलिए माइनस में आइए, लिमिट सब पे है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 यहाँ पे, यस, इस पे लगेगा फॉर्मूला और ये आएगा हाफ इंटू 4 की पावर हाफ -1 या -हाफ। x-1 कैंसिल आउट हो चुका है और बचा कितना, x + 1। अब आप सारी x = 1 पुट कर दीजिए, बस हो गया। तो देखिए आएगा 1/3, ये नीचे चला गया 8 टू द पावर 2/3 और यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 + 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1/2 इंटू, ये नीचे चला गया 4 टू द पावर हाफ इंटू, यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 + 1 2, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, 1/8 टू द पावर 2/3 ये बनेगा 1/4 माइनस ये 1/4 टू द पावर हाफ बनेगा 2। सो योर आंसर इज -1/4। ठीक है, क्या आंसर मिला, -1/4। द क्वेश्चन वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, और इस पे भी कुछ लोगों ने आंसर दिया है,
जैसे प्रियांशु का आंसर क्या है, -1/4, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए ठीक है। इसके बाद जो है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अच्छे से, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क करता हूं। ये क्वेश्चन आसान बिल्कुल नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो जो लोग एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन है, बाकी सबको बहुत जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग इसको कंप्लीट करो। तो गुड क्वेश्चन, कोई बहुत मतलब अलग से नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा रहेगा। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करता हूँ, कर लीजिएगा। ठीक है, अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सको। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2, 14 plus 9x whole to the power 1/5 minus 3x plus 2 whole to the power 1/3, this whole divided by 2 plus x whole to the power half minus 5x plus 6 whole to the power 1/4। ठीक, तो इसको करिएगा, ये कौन सा फॉर्मेट है चेक कर लो। 2 पुट करोगे तो 18 plus 14 32 की पावर 1/2 1/5 2 बनेगा, और माइनस यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 6 plus 2 8 8 to the power 1/3 2 बनेगा, 2 minus 2 0 बनेगा, और नीचे 4 to the power half 2 बनेगा, माइनस 10 plus 6 16 की पावर 1/4 ये भी 2 बनेगा, तो ये भी 0 बनेगा। ये कौन सा फॉर्म है, 0/0। अब यहाँ पे फंक्शन की पावर में कुछ है, माइनस फंक्शन की पावर में कुछ है, तो माइनस में कांस्टेंट नहीं है, तो वो कांस्टेंट क्या करोगे आप, खुद से माइनस प्लस करके और वही चीज नीचे जनरेट करके यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और चारों जगह पे आप काम करिएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक, आई थिंक कि -20/15, नॉट श्योर, लेकिन एक बार देख लेना, ऐसा कुछ आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ऑल तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की अप्रोच क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, ये यहीं पे करना है आपको। क्वेश्चन है आपको इवैल्यूएट करना है, क्या इवैल्यूएट करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 x to the power 1/3 plus x to the power 1/2 plus x root x minus 3, this whole divided by x cube minus 1। सो अगेन अ गुड क्वेश्चन, पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं इसको करता हूं। ठीक, चलिए किया जाए, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग अगले टाइप 5 पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहले फॉर्म चेक करोगे अगर, तो आपको क्या मिल रहा है, 1 + 1 + 1 3 - 3 0, और नीचे भी 1 - 1 0, कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म अगर है तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन की पावर में कुछ है, समझे, फंक्शन की पावर में है कुछ, x की पावर में कुछ है, लेकिन माइनस में कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, खुद से जनरेट कर सकते हो। आपको माइनस में 1 चाहिए, तो आप -1 खुद से जनरेट कर लो, बाद में प्लस कर देना। ठीक है, या फिर एक और रास्ता है, या फिर पता है ऐसे देखो ध्यान से, कि ऐसे बहुत सारे फंक्शन की पावर है, ये भी है ये भी है ये भी है। पहले मैं चलो सबको लिख देता हूँ, आई कैन राइट ये, इसको क्या लिखोगे, x × x to the power half, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो आप आपके पास कितना आएगा, x की पावर 1 + हाफ, 1 + हाफ हो जाएगा 3/2, x की पावर 3/2 - 3 डिवाइडेड बाई x³ - 1। ठीक, ओके,
लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फंक्शन की पावर कुछ है, माइनस में 1 चाहिए था, इसमें भी माइनस में 1 चाहिए, इसमें भी माइनस में 1 चाहिए। तो एक रास्ता ये है कि आप खुद से माइनस करो और प्लस कर लो, और दूसरा रास्ता ये है ना कि सब में लास्ट में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप इसमें से इस कांस्टेंट को सब में जितनी जितनी जरूरत है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इस 3 को आप सब में 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें। तो आप इस तरीके से क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 1/3 माइनस 1 प्लस x टू द पावर 1/2 माइनस 1 प्लस x टू द पावर 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो आप आपने क्या किया, इस 3 को सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां से सीखने वाला पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत सारे फंक्शन की पावर में है, मतलब फंक्शन की पावर ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, माइनस कई बार इकट्ठा कांस्टेंट लिख देता है, तो आप इस कांस्टेंट को ना सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एप्रोप्रिएटली, जिसको जितनी जरूरत हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब अगर फॉर्मूला लगाना है तो नीचे x माइनस 1 चाहिए, सब में x माइनस 1 चाहिए। तो आप यहाँ पे x माइनस 1 इसको बना सकते हो कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे देखिए, ये देखो ये वाला मल्टीप्लाई में है और नॉन जीरो फाइनाइट है, तो इस पे लिमिट पुट करके इसको बाहर करो। तो 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/3। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब देखो ये, अब इस पे बनेगा फॉर्मूला, है ना, इस पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला। कैसे बनेगा आप बना सकते हो, देखो x टू द पावर 1/3 माइनस, इसको 1 को आप लिख सकते हो 1 टू द पावर 1/3, सेम पावर बना के, और x माइनस 1 चलो इसको भी दे दिया, प्लस इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो x टू द पावर हाफ माइनस 1 टू द पावर हाफ अपॉन x माइनस 1, प्लस इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो x टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2 अपॉन x माइनस 1, इस तरीके से। अब ये फॉर्मूला बना ना, देखिए क्या बना, 1/3 इंटू, ये आपके पास बन रहा है n इंटू, मतलब 1/3 इंटू 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, प्लस ये बनेगा 1/2 इंटू 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, प्लस 3/2 इंटू 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा। आगे देखिए 3/2 प्लस 1/2 कितना बना, 2, 2 प्लस 1/3, तो ये आएगा 1/3 इंटू 2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 7/3, और आपके पास आंसर आ जाएगा 7/9। कितना आंसर आ जाएगा, 7/9। ठीक है, सो योर फाइनल आंसर बिकम्स 7/9। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। एंड अगेन पीयूष कुमार, विशाल सांडिल एंड शिवांगी हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ओके, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस एंड देन हम लोग टाइप 5 या अगले टाइप पे मूव करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपका क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 x टू द पावर p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 इंटू x प्लस p दिस होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि एल हॉस्पिटल नहीं यूज करना है। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि बिना एल हॉस्पिटल के जब सॉल्व करोगे तभी जो पॉइंट मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सीख पाओगे। एल हॉस्पिटल लगाओगे ना तो वो पॉइंट नहीं सीख पाओगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, तो पहले आप ट्राई करिए, फिर हम इसको करते हैं। चलिए भाई देखते हैं, अगर 1 पुट करोगे तो क्या मिल रहा है, 1 प्लस पी माइनस पी प्लस 1, तो ऊपर क्या बन रहा है 0, नीचे भी क्या बन रहा है 0, 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल नहीं लगाना है, तो अभी कोई रेडिकल साइन तो है नहीं, तो रेडिकल साइन नहीं है तो कोई रेशनलाइजेशन तो करना नहीं है, तो और कोई रास्ता है नहीं, फैक्टराइजेशन ही बचता है। आप पता है x माइनस 1 का फैक्टर नीचे भी और x माइनस 1 का फैक्टर ऊपर भी जरूर होगा, और वो x माइनस 1 का फैक्टर अब आपको बनाना है।
यहाँ पे x माइनस वन का फैक्टर अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको ओपन कर दो, x टू द पावर p प्लस वन माइनस पी एक्स माइनस एक्स प्लस पी अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। x माइनस वन का फैक्टर बनाना है, x माइनस वन का फैक्टर बनाना है अगर, तो पता इसको इसको एक साथ में रखो और इसको एक साथ रखो, ताकि जब माइनस पी कॉमन आ जाए तो x माइनस वन का फैक्टर बन जाए। तो हम x माइनस वन का फैक्टर बनाना चाह रहे हैं, देखो तो इसमें से x कॉमन लीजिए और अंदर बचेगा x टू द पावर p माइनस वन, माइनस बचे हुए में से p कॉमन लीजिए और अंदर बचेगा x माइनस वन, और नीचे देखिए बना x माइनस वन का होल स्क्वायर। और हम लोग चाह रहे थे ना x माइनस वन का फैक्टर बनाना, तो वो x माइनस वन भी मिल गया भाई, यहाँ मिल गया, ये भी एक तरीके से x माइनस वन है यहाँ पे, और यहाँ भी मिल गया। तो अब हम लोग ऊपर नीचे से एक x माइनस वन कट कर देते हैं, जो ऊपर नीचे को जीरो बना रहा था। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा x इंटू एक्स टू द पावर p माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x माइनस वन से जब ऊपर नीचे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस p, और नीचे क्या बचेगा x माइनस वन, एक x माइनस वन चला गया। ओके नेक्स्ट आगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चलो इस पे फॉर्मूला लगा दे, नहीं इस पे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन एक्स टू द पावर p माइनस वन टू द पावर p अपॉन x माइनस वन, तो बाय द फॉर्मूला ये p बनेगा, नहीं तो ये आपके पास क्या बना लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन px माइनस p अपॉन x माइनस वन, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन, p निकाल लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, एंड योर आंसर इज p। यस, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए जल्दी से, नहीं तो अब इसका एक अल्टरनेट देखते हैं। यस जल्दी बोलिए किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर है ये मेथड? यस चलिए देखिए, अल्टरनेटिवली एक काम करते हैं, अब एल हॉस्पिटल से अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। ये 0/0 फॉर्म था, तो एल हॉस्पिटल से हम लोग ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें मिलेगा p प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर p माइनस इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा p प्लस वन, नीचे इसका आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नहीं एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। यस आप देखिए जरा, फॉर्म पुट करो तो वन पुट करोगे तो p प्लस वन माइनस p प्लस वन, अभी भी ये जीरो बना, और नीचे भी अभी भी जीरो बना, तो अभी भी 0/0 है, तो फिर एल हॉस्पिटल लगाते हैं। इसका डिफरेंशिएशन आएगा p इंटू पी प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर p माइनस वन, इसका जीरो, और नीचे का डिफरेंशिएशन आएगा 2। अब इसमें x इक्वल टू वन पुट कर दो, तो योर आंसर इज p इंटू पी प्लस वन बाई टू। तो ये एक दिक्कत हो गई है ना, कि आंसर एल हॉस्पिटल लगाने पे p इंटू पी प्लस वन बाई टू आ रहा है, और एल हॉस्पिटल नहीं लगाने पे p आ रहा है, तो एक तो गलत है कोई ना कोई। एल हॉस्पिटल गलत हो नहीं सकता, क्योंकि जब 0/0 है तो ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गलत बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब गलती इस वाले मेथड में है। अब इस मेथड में चलिए ढूंढते हैं गलती कहाँ पे, ये बहुत जरूरी है जानना इस तरीके की गलतियां, क्योंकि अदरवाइज आप मिस्टेक कर ही कर देते हो। देखो गलती यहाँ पे है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ये जो हमने किया दैट इज रॉन्ग, यहां से गलती आ गई, ये गलत है। तो पहले तो ये जाने कि ये गलत क्यों है। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब आपने यहाँ पे देखो लिमिट आपने ना इस पे लिमिट लगा दिया, इसको पकड़ के लिमिट लगा दिया, बाकी ना यहाँ पे लिमिट लगाया, ना यहाँ पे लिमिट लगाया, ना यहाँ पे लिमिट, मतलब आपने सेलेक्टिव लिमिट लगा दिया। ऐसा थोड़ी मैंने कभी बोला, ऐसा कोई रूल मैंने आपको थोड़ी बताया। मैंने बताया कि अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप लिमिट लगा सकते हो, लेकिन बीच में आप घुस करके एक जगह पे लिमिट लगाए और बाहर निकल आए, ऐसा अलाउड नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से सेलेक्टिव लिमिट लगाना अलाउड नहीं होता। जब मैंने रूल्स आपको बताए हैं, मैंने ये कभी नहीं बताया कि आप बीच में घुसो, एक जगह पे लिमिट लगाओ और बाहर चले आओ, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो, समझे कि नहीं? तो ये गलती है, आप बीच में गए, यहाँ पे लिमिट लगा दिया और फिर आपने कर दिया, ये गलत है, ठीक है।
तो फिर इसका मतलब ये है कि बीच में जब लिमिट लगाना ना कभी भी, तो ध्यान रखिएगा कि जब इस पे लिमिट लगाना तो फिर जो है तो इसका दोबारा क्वेश्चन में यूज ना होने पाए, ये ध्यान रखना। अगर इस पे लिमिट लगाना तो फिर इसको किसी के साथ प्लस माइनस और ये सब फिर मत करना, पहले पूरा इसको निकाल के ही छोड़ना, तभी आप फिर जो है तो ऐसा काम कर सकते हो। जैसे अगर आप इस पे लिमिट लगाना चाह रहे हो तो फिर आप ये पी एक्स माइनस पी, फिर पी कॉमन, फिर एक्स माइनस वन, इसको कंबाइन किया, फिर इसको कट किया, ये अलाउड नहीं है। तो बीच में लिमिट आप नहीं लगाते हो। अगर आप कभी बीच में लिमिट इमरजेंसी ही पड़ गई लगाने की तो ध्यान रखिएगा फिर इसको दोबारा किसी के साथ में कंबाइन करके यूज नहीं करना है, समझे? ऐसी सेलेक्टिव लिमिट लगाना सही नहीं होता, तो ये गलती है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो फिर सही मेथड क्या है? व्हाट इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस विदाउट एल हॉस्पिटल रूल? अब मैं करेक्ट रास्ता डिस्कस करता हूं। देखिए, मैं वापस लिखता हूं जहां से गलती थी। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 x इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस p था अपॉन x माइनस 1 था। यहाँ के बाद जो है तो मैंने बताया था कि गलती थी, तब इसका सही रास्ता देखिए कि क्या होगा। देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, इस पे हम सेलेक्टिव लिमिट ना लगा के बल्कि इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करते हैं, ये x टू द पावर p माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है? चाहे तो आप जीपी से लिख लो कि ये a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये बेसिकली है जीपी का फॉर्मूला, जीपी के सम का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू x टू द पावर p माइनस 1। फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो x, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। या आप इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो ना, कौन सा जो मैंने लिखा था x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x माइनस a नीचे ले जाओगे तो क्या फॉर्मूला था? x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे a टू द पावर n माइनस 1 लास्ट में आता था। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो आप लिख सकते हो x टू द पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू x टू द पावर p माइनस 1 प्लस a की वैल्यू 1 x टू द पावर p माइनस 2 प्लस और ये 1 तक, s इससे भी आप लिख सकते हो माइनस p डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सो इस तरीके से आपके पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, इस x को अंदर भेजो, ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू x टू द पावर p माइनस p डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब यहाँ पे पता है क्या करना है? यहाँ पे देखो फंक्शन की पावर्स हैं और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सब में माइनस कांस्टेंट करना पड़ेगा। कितना? 1, सब में माइनस 1 करना पड़ेगा। और मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखो कांस्टेंट इकट्ठा लिख दिया है। या दूसरा रास्ता है कि आप इस कांस्टेंट को ना सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इस p को आप 1 1 1 1 1 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस प्लस है एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस, और ऐसे करते करते x टू द पावर p माइनस 1, दिस होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब लग गया फॉर्मूला x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 1, x टू द पावर 2 माइनस 1 टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 1, वही x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। क्या फॉर्मूला होगा? 2 इंटू 1 की जो भी पावर हो 1 ही रहेगा, ये x टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3, तो 3 इंटू 1 की जो भी पावर हो 1 ही रहेगा, और इसी तरीके से ये बनेगा p। ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू p, 1 से लेकर के p तक का सम, ये होता है p इंटू p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड नाउ यू आर गेटिंग द सेम आंसर जो आपको एल हॉस्पिटल रूल में मिला था। तो ये करेक्ट तरीका, ये गलत तरीका था। ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव लिमिट नहीं लगा सकते हैं, सेलेक्टिव लिमिट नहीं लगाना है। अगर कभी लगाया तो इसका दोबारा यूज ना होने पाए, ठीक? ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। पहले भी मैं बता चुका हूं, आपको सिर्फ जो रूल्स पढ़े हो ना उसी में आपको सेलेक्टिव लिमिट लगानी, ऐसे नहीं लगाना है। जैसे मैंने बार बार बताया कि अगर प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट में आप लगा सकते हो अलग अलग लिमिट, बशर्ते कि दोनों नॉन जीरो फाइनाइट है तो, ठीक?
तो ये हमने इसका करेक्ट रास्ता किया। इसमें बहुत सारी पावर्स थी फंक्शन की, तो हमने इस कांस्टेंट को सब में डिस्ट्रीब्यूट किया, फॉर्मूला बन गया और इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, इसके बाद हम लोग अगले टाइप की लिमिट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, टाइप 5। टाइप 5 में हम लोग करने जा रहे हैं पता है, इन्फिनिटी टाइप लिमिट। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, इन्फिनिटी टाइप लिमिट। ठीक, ध्यान से समझिएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इन्फिनिटी टाइप लिमिट में पहले हम लोग मेजर कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 2/x कितना आएगा, आप बताओगे 0, क्योंकि ये बेसिकली लिखा है 2/इन्फिनिटी, और किसी भी कांस्टेंट में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड होता है तो आप उसको क्या लिखते हो, आप उसको 0 लिखते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पता है, इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि जो टर्म इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज दें। क्यों? क्योंकि जो टर्म इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है, अगर हम उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो वो क्या करेगा, वो बाकी सारी चीजों, मतलब उन चीजों को वो 0 बना देगा। जिसके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी जाएगा वो उसको क्या बना देगा, 0। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए बहुत सारे टर्म्स में इन्फिनिटी आ रहा है, तो जैसे एक ही टर्म में इन्फिनिटी थोड़ी आएगा, बहुत सारे टर्म्स में इन्फिनिटी आएगा। तो अगर बहुत सारे टर्म्स में इन्फिनिटी आ रहा है तो रूल ये है कि आप सबसे बड़े इन्फिनिटी को नीचे पहुंचा दीजिए। ठीक है, जो भी सबसे बड़ी इन्फिनिटी है आप उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर बड़ा इन्फिनिटी पहुंच गया तो वो आपका आंसर 0 बना देगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से मतलब हमारे इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन में जो मेजर अप्रोच है वो क्या है, we will try to move the largest infinity term, the largest infinity term, try to move the largest infinity term in the denominator। ठीक है भाई, क्या कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी है उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया जाए। कैसे, आप उसी से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने सबसे बड़े इन्फिनिटी को अगर आपने डिनोमिनेटर में भेज दिया तो नीचे अगर बड़ा इन्फिनिटी पहुंच गया तो वो उस फंक्शन को या उस टर्म को 0 बना देगा, और फिर आप लिमिट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब इसका एक पर्टिकुलर केस आता है फॉर एल्जेब्रिक। ये जनरल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हम सबसे बड़े इन्फिनिटी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या हम सबसे बड़े इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब इसका एक पर्टिकुलर केस हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए लेते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में जो है वो सिर्फ x के टर्म्स आते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आते हैं, सिर्फ x के टर्म्स आते हैं। तो इसमें प्रोसेस ये होगा कि सबसे बड़े इन्फिनिटी को, सबसे बड़े इन्फिनिटी मतलब पता है कौन सा, सबसे बड़े इन्फिनिटी मतलब x की हाईएस्ट पावर, जिसमें इन्फिनिटी की हाईएस्ट पावर होगी वही सबसे बड़ा इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए प्रोसेस ये है कि आपको क्या करना है, आपको करना है डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको x की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, क्योंकि वो जो x की हाईएस्ट पावर होगी वही सबसे बड़ा इन्फिनिटी होगी। तो उसी से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे ताकि लार्जेस्ट इन्फिनिटी जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाए। तो दैट इज द जनरल प्रोसेस, ये जनरल प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी टाइप लिमिट हम किस टाइप की लिमिट में सॉल्व करते हैं पता है, मेनली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को आप एलसीएम या रेशनलाइज करके 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में बदलते हो, इसका यही रूल होता है। क्लियर?
तो आपको भाई प्रोसेस ये है कि यू विल डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जनरल प्रोसेस क्या है कि आप सबसे बड़े इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में भेजते हो। क्यों? क्योंकि नीचे अगर इन्फिनिटी पहुंच गया तो आपको आंसर में 0 मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा प्रोसेस, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो है ना वो 3 टाइप के हो सकते हैं, और वो तीनों टाइप में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहला टाइप हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये पहला टाइप हो सकता है एल्जेब्रिक का, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री इक्वल है। तो मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। फॉर्म चेक करो तो क्या है, फॉर्म है इन्फिनिटी का क्यूब और नीचे भी इन्फिनिटी का क्यूब, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब क्या है, अब क्या करोगे? अब मैंने आपको रूल बताया, जनरल रूल, कि डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ x। एल्जेब्रिक वाले में क्या करना है? डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला के हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? x क्यूब। आप ऊपर नीचे x क्यूब से डिवाइड करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि x क्यूब ही सबसे बड़ा इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का क्यूब, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये इन्फिनिटी, तो आप सबसे बड़े इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे ताकि वो डिनोमिनेटर में चला जाए। तो जब x क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये बना, देखो 3 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे आपके पास आएगा 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए क्या बेनिफिट हुआ, ये आपका 1, ये 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 0, ये सब 0, ये सब 0 बन जाएगा। ठीक, एंड योर आंसर बिकम्स 3/5। तो दोबारा इतना सब हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े, ये सब हमें नहीं करना, हमें पता है आगे चल के डायरेक्ट आंसर लिखना होगा। तो दोबारा इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, हम डायरेक्ट आंसर लिखें, इसके लिए तरीका समझिए। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर दोनों की डिग्री सेम है, अगर दोनों सेम ऑर्डर के इन्फिनिटी हैं, तो आप आगे से ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। डायरेक्ट आंसर होगा पता है क्या? सीधे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर, यही आंसर में आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रेशियो ही आंसर में आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब 0 बन जाएगा। तो सीधे ध्यान रखिएगा कि आंसर आपको लिखना है आगे से। अगर कभी भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो तो क्या आंसर लिखोगे? आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। डायरेक्ट आंसर लिखना, ठीक। अच्छा, केस 2 देखिए क्या हो सकता है भाई। केस 2 हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा? फिर से एक एग्जांपल से दिखाते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखो ये इसका फॉर्म देखो, ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी का क्यूब, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3। तो पता है मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूं। कैसे? ऊपर छोटा इन्फिनिटी है, नीचे बड़ा इन्फिनिटी है। ऊपर इन्फिनिटी का स्क्वायर है, नीचे बड़ा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्यूब है। तो इफेक्टिवली नीचे एक इन्फिनिटी बचेगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी का क्यूब, इफेक्टिवली नीचे एक इन्फिनिटी बचेगा, और इसलिए 1 अपॉन इन्फिनिटी आपको 0 देगा। मुझे डायरेक्ट आंसर इसका पता होना चाहिए। हालांकि अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो प्रोसेस ये है कि डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हाईएस्ट पावर x क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो
2/x प्लस 3/x² प्लस 1/x³ अपॉन, यहाँ पे क्या बनेगा 3 माइनस 2/x प्लस 1/x² प्लस 1/x³। अब देखो ये 0 0 0 2/∞ 3/∞ सब 0 बनेगा, 0 0 0 और ये बनेगा 0/3 एंड यू आर गेटिंग 0। तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन डायरेक्टली यू कैन पुट योर आंसर टू 0। और रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये लॉजिक याद रखिएगा कि नीचे बड़ा इन्फिनिटी है, ऊपर छोटा इन्फिनिटी है, तो इफेक्टिवली नीचे इन्फिनिटी बचेगा और आपको आंसर 0 देगा। ठीक है, और इसमें एक लास्ट केस होता है क्या, केस नंबर 3, कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्टली आप देखिए, इसका रेसिप्रोकल आप समझ सकते हो, इसका रेसिप्रोकल, अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा 1/0, और 1/0 आपको क्या देगा आंसर, इन्फिनिटी देगा। तो इसलिए इसका आंसर आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, इन्फिनिटी लिखना है। ठीक है, अच्छा ऐसे कैसे याद रखोगे, डायरेक्ट याद कैसे रखोगे भाई, ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे की डिग्री कम है, तो ऊपर का इन्फिनिटी बड़ा है नीचे का इन्फिनिटी छोटा है। जब ऊपर का इन्फिनिटी बड़ा है तो इफेक्टिवली आपको ऊपर इन्फिनिटी बचा रहेगा, और इसलिए आपका आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये, मतलब जो भी बड़ा टर्म है उसका कोफिशिएंट। मान लीजिए अगर इसका कोफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का क्यूब ऊपर बचेगा, तो आंसर आपका इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बचेगा। और ये आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है, ये आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं, प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना आप नेक्स्ट क्लास में वापस पढ़ के आइएगा, और इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे और इस पे और भी कुछ अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्फिनिटी टाइप लिमिट को कंप्लीट करके और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।